राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल भक्ति ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। माँ दुर्गा की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, हम आज वीडियो में जानेंगे सत्यनारायण भगवान की कथा के बारे में, उनके प्रभाव के बारे में। तो हमने जैसे पूर्णिमा तिथि पर अब इस बार चंद्र ग्रहण का साया है, तो जैसे ही पूर्णिमा में सत्यनारायण भगवान की पूजा कब करें या फिर पूर्णिमा तिथि प्रारंभ कब होगी, सूर्योदय कब होगा, अभिजीत मुहूर्त क्या होगा, पूर्णिमा तिथि की पूजा सत्यनारायण भगवान में चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त क्या होगा, वो सब हमने उस वीडियो में डाल रखा है। पहले से ही वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है हमने, तो प्लीज़ आप उसको भी जाकर चेक कर लीजिए, देखिए। और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पर पहली बार हो तो आप सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। तो आइए अब हम सुनाती हूँ आपको सत्यनारायण भगवान की कथा। सामग्री हमें क्या क्या लेनी है भगवान की पूजा के लिए वो मैं आपको बता देती हूँ। केले के खंभे, आम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, मौसम के फल, कलश, धूप, रोली, कपूर, दीपक, श्रीफल, पुष्पहार, गुलाब के फूल, पंचरत्न, पंचपमल, चावल, चमनामृत, दूध, घी, शहद, शक्कर, दही, नैवेद्य, कलावा, जो पवित्र, जनेऊ, अंगवस्त्र, वस्त्र, चौकी, पान, ये सभी हमें पूजा की सामग्री में चाहिए होती है। तो पूजा की विधि बताती हूँ वो आपको। व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सायंकाल के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सभी देवताओं का ध्यान करके पूजा करे और संकल्प करे कि मैं श्री सत्यनारायण भगवान स्वामी जी का पूजन व कथा सदैव स्मरण करूं और पुष्प हाथ में लेकर श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें। योग्य पवित्र पुष्प, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करें। हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है और इससे स्वीकार कीजिए। आपदाओं से मेरी रक्षा कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इससे बाद श्री सत्यनारायण की कथा पढ़ें अथवा श्रवण करें। आइए अब सुनाती हूँ आपको कथा सत्यनारायण भगवान की। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा प्रारंभ। पहला अध्याय। एक समय नैवेद्य सारण में तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों से श्री सूत जी ने पूछा, हे महाप्रभु, इस कलयुग वेदों में विद्या रहित मनुष्य को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े से समय में पुण्य प्राप्त हो जाए, मनवांचित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव, ये पूज्य, आप सबसे प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं आपको सर्वश्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को कहता हूँ, जिस व्रत को नारद जी ने श्री विष्णु लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। यह कथा ध्यान से सुनिए। एक समय योगीराज नारद जी ने दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योगिनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को आप कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर विचार करने लगे कि किस यत्न से कारण से निश्चय ही मानवों को दुख का नाश हो सकता है। ऐसा मन में सोचकर भगवान नारद विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इष्ट नारायण का, जिनके हाथों में शंकर, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिशाली संपन्न है और मन की वाणी भी आपको नहीं पार पा सकती। आपका यदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी के इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस कामना के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच होकर तब नारद जी मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्यों को जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री सत्यनारायण भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह को छोड़ जाता है और वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ यह उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करने से मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने इस व्रत को किया है, हे किसी और किस दिन इस व्रत को करना चाहिए? हे भगवान, मुझसे विस्तार से कहें। तभी भगवान विष्णु जी ने बोला, दुखी, शोक आदि को दूर करने वाला यह व्रत
सब स्थानों पर विजय प्राप्त करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण की शाम को समय ब्राह्मण और बंधुओं के सहित धर्म प्रायण होकर श्री सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में 88 चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़ ले तथा भक्ति भाव से भगवान को अर्पण कर दें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं, पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा स्मरण करता समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य हर इच्छा निश्चित ही पूर्ण हो जाती है। विशेषकर कलिकाल में मृत्युलोक पर ही मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण भगवान कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री भगवान विष्णु भगवान की जय। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि, जिसने ये इस समय पहले इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदरकाशी नगरपुरी में एक राजा अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूम रहा था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे प्रिय, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे प्रभु भगवान, यदि आप इससे छुटकारा का उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिससे करने से मनुष्य को सब दुखों से मुक्ति हो जाती है। और ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान जी अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया था मैं उसको करूँगा यह निश्चय करके उस वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको जरूर करूँगा यह निश्चित। और भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आ रही थी, तो वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान जी के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस करने से वह प्रिय सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह प्रिय हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान और कथा व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान की कथा का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट हो जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का यह कहा हुआ व्रत मैंने सब तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, संसार में इस व्रत प्रिय से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारी मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनि, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक विद्युत ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार धन बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। प्यास से और दुखी लकड़हारा उन व्रत को करने देखकर प्रिय को नमस्कार कहने लगा, यह आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है? कृपा कर मुझसे कहें। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की कोई सभी वृद्धि हुई है। इस व्रत करने से जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हो गया। भगवान का चरणामृत ले भगवान भोजन करने के बाद अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ियाँ बेचने के जो धन मिलेगा उस सत्यनारायण भगवान की उत्तम व्रत करूँगा। यह मन में विचार करने वाला बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे उस सुंदर नगर में चला गया और उन रोज से दुगना उसको लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिल गया। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दुगंध, दही, गेहूँ, चूर्ण आदि सत्यनारायण की व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर में चला गया। फिर अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ संसार में समस्त सुखों को भोग कर वैकुंठ को चला गया। श्री सत्यनारायण भगवान द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय उल्कामुख नाम में एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता। उनकी पत्नी कमल के समान कमलामुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत और किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा से व्रत करते हुए देखकर विनय से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त, यह आप क्या कर रहे हो? मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है, आप यह मुझे बताइए। राजा बोला, ये साधु अपने बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिशाली सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, राजन, मुझे भी इस व्रत का विधान कहो, मैं
आपको कथा अनुसार इस व्रत को जरूर करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और जिससे निश्चय ही हो जाएगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ अपने घर चला गया। साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनकर कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन सुनकर अपनी लीलावती से कहा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्मों में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसे अत्यंत सुंदर पुत्री कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया और लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा, जो आपने संकल्प किया था वह भगवान का व्रत करूंगा, तब आप इसको करिए। साधु बोला, हे प्रिय, कन्या के विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी से आश्वासन दे वह नगर की ओर चला गया। कलावती प्रेतगृह से प्राप्त हो गई और साधु ने जब नगर की सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूतों को बुलाकर कहा, हे दूतों, पुत्री के वास्ते कोई योग देख वर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंच गए और वहां जाकर खोज की देखभाल कर लड़की के लिए एक संयोग वणिक पुत्र को ले आए और संयोग लड़के को देखकर साधु ने अपनी बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय उसने व्रत करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण क्रोधित हो गए, उसे श्राप दिया और तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हो। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जा माता सहित नावों को लेकर व्यापार करने लगा। समुद्र के समीप स्थल पर रत्नापुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण भगवान की माया से प्रेरित हो कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देख चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं नाव में छुपा कर दिया जहां ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब चोर भागने लगा। जब दूतों ने साधु वैश्यों के पास राजा के धन को देखा तो दोनों ने बांध कर ले गए। प्रसन्नचित और दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, हे राजन, यह 2 चोर हैं, पकड़ लाए, देख लो, आज्ञा दे दो। अब राजा की आज्ञा पाकर उन्हें कठिन कारागार में डाल दिया गया तथा उनका धन सारा छीन लिया। सत्यनारायण भगवान की श्राप से उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी थी और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर लेकर शरीर मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान की व्रत को देखा, फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता कलावती ने कहा, पुत्री, अब इतनी देर तक कहाँ थी? तेरे मन में क्या चल रहा है? कलावती बोली, है माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती परिवार और बांधुओं सहित सत्यनारायण की भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सब अपराध हमारे क्षमा कर दीजिए। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा के चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दे दिया और बोले, राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ देना। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि नष्ट कर दूंगा। राजा के ऐसे वचन सुन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु की सभा में और स्वप्न सारा सुना दिया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, महाभावो भागविवश, ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, तो आज तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन्हें नए नए वस्त्राभूषण पहनाए और जितना धन उनसे लिया था उससे दुगना धन देकर आदर से विदा कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। इति श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा 3वा अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 4था अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य से मंगलाचार करके यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उन्होंने थोड़ी दूरी निकलने पर दंडी वैश्य सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, दंडी, आपको क्यों पूछते हो? धन लेना की इच्छा है क्या? मेरी नाव में तो बेलपत्र भरे हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान कहने लगे, वचन तुम्हारा सत्य हो दंडी। ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूरी पर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी ने जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेलपत्र भरे थे। मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। तभी मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने पर कहने लगा। उनका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह सब दंडी भगवान का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद और के वचन सुनकर दंडी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव से को नमस्कार करने बोला, मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे हैं उनसे क्षमा करिए। ऐसा कहकर महान श्रोताचुत हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हारी दुख प्राप्त हो रहा है, तू मेरी पूजा से विमुख हो रहा है। साधु बोला, है भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि रूप पार नहीं पा सके, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो। पहले के समान नौका में धन भर दो। आपकी भक्ति युक्त वचन सुनकर प्रसन्न हो उनकी इच्छा अनुसार
वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से पूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर की ओर चल दिए। जब उन्होंने नगर के निकट पहुंचे तब दूत को घर भेज दिया। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार कर कहा, साधु आपके और दामाद सहित इस नगर में समीप आ गए हैं, नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव भगवान जी का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र ही आ जाना। परंतु कलावती एवं प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्य भगवान रुष्ट हो गए। उनके पति का नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को देखकर रोने लगी और जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका का डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल हुई है तो क्षमा कर दें। उन दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई है, साधु तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हो गया। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर लौटे तो उसका पति अवश्य ही मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर जाकर प्रसाद खाया। फिर जाकर पति के दर्शन किए। पश्चात साधु ने बांधुओं सहित सत्यदेव भगवान का विधिपूर्वक पूजन किया। इस लोक से सुख भोग कर अत्यंत स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गया। इतने श्री रेवाखंडी सत्यनारायण भगवान व्रत कथा संपूर्ण चतुर्थ संपूर्ण। बोले श्री भगवान सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषि, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने श्री भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वह वन में जाकर वन पशुओं का मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया और वहां ग्वालों को भक्ति भाव से बांधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजा करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और नमस्कार भी नहीं किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसे सामने रखा तो प्रसाद त्याग कर अपनी नगरी की ओर चल दिया और अब वहां उसने अपना सुख सब कुछ नष्ट देखा। नगरी में जाकर सब कुछ नष्ट देखा तो वह राजा जान गया कि यह भगवान ने किया है। तब विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन का प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर शीघ्र काल तब सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसी धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी को बंधुओं को मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सर्व मनोकामना पूर्ण होकर अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। जिन्हें पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा मैं कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम का वैश्य को मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इतनी श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए अब आरती करते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान जी की आरती। जय लक्ष्मी रमणा, बोलो जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरण। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कलि कारण, द्विज को दर्श दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बने करे, कंचन मैल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कराल इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विप्ति हरी। बोलो जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण, छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना, दीन दयाल हरि। चढ़त प्रसाद सवार्यो, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, राज सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा।
श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आने वाली बेल प्रेस ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं अगली वीडियो में।